ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनाई, नारद जी से भेजी। वही विवाह की तिथि अगन सुदी शुक्ल पंचमी। जनक जी के ज्योतिषियों ने वही तिथि निकाली और समय गोधूली बेला। धैनु धूरी धैनु धूरी का मतलब गोधूली। बेला विमल बेला विमल गोधूली बेला। आज दो परिवार मिल रहे, दो जीवन मिल रहे, मिलन के मधुर माहौल में समय भी ऐसा शाम का, जब प्रकृति में भी दिन और रात मिल रहे हो। तो मिलते तो सवेरे भी हैं, है ना योगेश जी? मिलते तो सवेरे भी हैं, फिर ये शाम को क्यों? दिन रात तो सवेरे मिलते कि नहीं, और शाम को भी मिलते, फिर ये शाम का समय क्यों? अरे इसलिए कि सवेरे के मिलन में रात चलकर आती है दिन के पास, और शाम के मिलन में दिन चलकर आता है रात्रि के पास। तो विवाह में दूल्हा चलकर आया है दुल्हन के पास, इसलिए शाम का समय। और मुझे लगता है जब से राम जी का विवाह शाम को हुआ, सारी शादियां शाम को ही होने लगी। सूर्य वंश के सूर्य श्री राम, श्री जैसे रात्रि के पास आते हैं सूर्य भगवान, इसी तरह राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। तैयारियां होने लगी, हिल मिल आली सजयोरी रघुराज बना को। 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 पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी, पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को। पियरी धोती के संग जामा, पियरी धोती केसरी जामा। पीरी धोती केसरी जामा, अनवा के पैरइयोरी रघुराज बना को। अनवा के पैरइयोरी
रघुराज बना को। तेल फुलेल लगाए विविध विधि, तेल फुलेल लगाए विविध विधि, अलकन अतर लगइयो री रघुराज बना को। अलकन अतर लगइयो री रघुराज बना को। रोरी भाल लगाए सुहावनी, रोरी भाल लगाए सुहावनी, चंदन भाल दिपइयो री रघुराज बना को। ओ चंदन भाल दिपइयो री रघुराज बना को। तो ना लगे ना काहू सखी को, तो ना लगे ना काहू सखी को। भाल दिठोना दैयो री रघुराज बना ओ भाल दिठोना दैयो री रघुराज बना को। जनक शहर की गली गली में, जनक शहर की गली गली में, सोना नजर बचइयो री रघुराज बना ओ सोना नजर बचइयो री रघुराज बना को। जन राजेश दिलों की दुल्हा छवि, जन राजेश दिलों की दुल्हा छवि, गीत सुमंगल गइयो री रघुराज बना को। गीत सुमंगल गइयो री रघुराज बना को। सखियां राम जी को सजा रही हैं दूल्हा वेश में, और कौशल्या माता अयोध्या से कह रही हैं क्या, मैया कौशल्या गावे, मैया कौशल्या गावे, देव मनावे, कृपा सब करियो रे, आज मेरे राम जी को ब्याह। हो आज मेरे राम जी को ब्याह, निमंत्रण पाए दरस सब दैयो रे। दैयो रे। बोलो दूल्हा सरकार की जय। अब दूल्हा महाराज बिल्कुल ऐसा सुंदर रूप, हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त भौं करे, काम जनु काम की कमान को। कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त भौं करे, काम जनु काम की कमान को। नैन सरोज लखी लाजे दृक खंजन के, नासिका करत नास कीर के गुमान को। और भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर करत, अभिमान चपला की चमकान को। और घायल भई हो काल राम रघुवीर जूने, मारे और वीर तीर तीर छी तकान को। श्री राम विवाह महोत्सव में पार्वती माता आ रही हैं। भोले बाबा से बोली, बाबा मैं तो विवाह में जाऊंगी। देखो राम जी नित्य, राम जी की लीला नित्य, राम जी का विवाह नित्य। हम लोग तो जितनी कथाएं हुई सब में राम जी का विवाह, राम जी का जन्म। ये कभी पुराना थोड़े ही, नित्य नूतन परम पुरातन यह कथा।
अभी हमारे श्री भैरूलाल जी ने सूचना दी गुरु पूर्णिमा पर भी मनाएंगे, वहां भी करेंगे, और इसी साल नहीं अगले साल भी करेंगे। और उन्होंने सूचना दी कि भीलवाड़ा वालों की ओर से एक हॉल बने। हम तो कहते हैं भीलवाड़ा भवन ही नाम होगा, उसी में होगी कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ क्यों नहीं, ये मेवाड़ की भूमि है। राणा प्रताप के शौर्य को जगाने के लिए भामाशाह जैसे वीर आगे बढ़े। और हमको भी लगता है जैसे सोने के लिए खाट बिछाई जाती है, खाट बिछाने के लिए नहीं। इसी तरह भगवान के भजन का आनंद लेने के लिए आश्रम बनाने की खाट बिछाई जा रही है। सब लोग सहयोग करो और भामाशाह की भावना से सहयोग करो। मेवाड़ वंश का और मेवाड़ धरती का उदार स्वरूप प्रकट करो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पार्वती जी बोली मैं जा रही हूं विवाह में। शंकर जी बोले हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली आप मत चलो। क्यों? डर लगता है कहीं तीसरा नेत्र खुल गया, आग बरसने लगेगी। शिव जी बोले पार्वती मेरा तीसरा नेत्र आग ही नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। इस नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये नेत्र आग बरसाने लगता है, और इसके आगे अगर श्री राम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगता है। शंकर जी आए और तीसरा नेत्र खोल भी दिया। नयन पंचदश अति प्रिय पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश नयन पंचदश अति नयन पंचदश अति नयन पंचदश नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे। पंचदश पंचदश भगवान शंकर के 15 नेत्र खुल गए, तीसरा नेत्र खुल गया। पर राम जी को देखा तो जल बरसने लगा। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। पार्वती जी ने कहा वह दूल्हे को ही देखना, दूल्हा जिस पे बैठे उसे मत देखना। किस पे बैठे दूल्हा? घोड़े पर। और घोड़ा कौन है? बाज बेस जनु काम बनावा। बाज बनावा बाज बेस जनु काम बनावा। बाज बेस जनु काम बाज बेस काम बनावा। बाज बेस जनु काम जनु काम जनु बाज बेस जनु काम बनावा। 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 बाज बेस जनु बाज बेस काम बनावा। बाज बेस जनु काम बेस जनु काम बेस जनु काम बनावा। बाज बेस जनु काम बन गया घोड़ा। पार्वती जी ने कहा ये काम है घोड़ा।
और कहीं घोड़े को देखा और आग बरसने लगी तो शंकर जी बोले नहीं पार्वती, इस काम को देखकर तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। ये किसी काम का हो गया, नहीं किसी काम का नहीं था। कामनाएं घुमाई, कामनाएं किसी काम की नहीं होती। अगर राम जी से जुड़ जाएं तो काम की हो जाती है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। पार्वती माता ने कहा कि उस काम में और इस काम में क्या अंतर है? बोले वो काम स्वतंत्र स्वच्छंद था, ये काम स्वतंत्र है। वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर राम बैठे। और ये काम घोड़ा बना, इसलिए इसकी लगाम राम जी के हाथ में। तो जिसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी, उस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र प्रेम जल ही बरसाएगा। चलो ठीक है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब, ब्रह्मा जी बड़े परेशान। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। फिर भी बोले हमारी कुछ बनाई हुई चीज दिखाई नहीं रही है, हमें करनी नहीं दिख रही हमारी। शंकर जी बोले राम जी का विवाह देखने आयो कि अपनी करनी? बोले वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी। बोले पहले पता है राम जी का विवाह है, राम जी कौन है? जगत पिता। तो तुम्हारे भी पिताजी हुए कि नहीं? बोले हाँ। और बोले कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी देखने को? बोलो भाई, यहां वालों को मिलती हो? कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, नहीं मिलेगी। पर हां आजकल मिल जाती। मान लो शादी की वीडियो फिल्म बना ली गई हो, हर साल देखें तो दिखता है वही दृश्य कि नहीं। और मान लो 4-5 वर्ष बाद विवाह की उसी मंगल तिथि का दिव्य दृश्य दिखाई पड़ रहा हो और छोटा बेटा 3 साल का बैठे बैठे रोने लगे, क्या हुआ मम्मी क्या हुआ? इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो मां कहेगी ये फिल्म तब बनी थी जब तुम बने ही नहीं थे। तो फिर तब की फिल्म हम कैसे देख पा रहे हैं? बोले ये विज्ञान का चमत्कार है। शिव जी ने कहा ये राम जी की कृपा का चमत्कार है कि तुम विवाह देख पा रहे हो, लेकिन ये विवाह तब का है जब तुम बने ही नहीं थे। हृदय विचारहु धीर धर सिय रघुवीर विवाह। ये सीताराम जी का विवाह है, ऐसा वैसा विवाह नहीं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन हमारे तो 8 ही आंखें हैं। हम चाहते तो हमने सारी दुनिया की आंखें बनाई, हम 10-12 हजार आंखें लगा लेते। हमसे ज्यादा तो कार्तिकेय जी की आंखें, उनकी आंखें। भगवान शिव बोले ये आंखें दूसरों की आंखें देखने के लिए नहीं मिली हैं, ये तो भगवान को देखने के लिए मिली हैं। राम जी चले, देखो सखी छवि सी, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि बन रे की, देखो छवि देखो सखी छवि सिय बन रे की, हो राम देखो सखी छवि बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, हो राम देखो सखी छवि बन रे की, तो
तुरंग नचावत तुरंग नचावत मोरे मन भावत तुरंग नचावत मोरे मन भावत कलंजी की हिलनी। आप घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा नाच रहा है तो राम जी हिल रहे हैं। कलंजी की हिलनी दुल्हनी गजरे की हो रामा देखो सखी छवि सी। बनरे की देखो सखी छवि सिया बनरे की देखो सखी छवि सिया। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी का पद है। श्री रघुराज की मत भरी अखियां रघुराज की मद भरी अखियां मद भरी अखियां लागत चोट ये नजरे की देखो सखी छवि सी। बनरे की देखो सखी छवि सिया बनरे की देखो सखी छवि सिया बनरे की देखो सखी छवि सिया। देखो सखी छवि सिया बनरे की छवि। क्या बात, वाह। राम जी दूल्हा बनकर द्वार पर आए, परिछन हुआ। परिछन के बाद भीतर ले गई माताएं, पाद प्रक्षालन हुआ। महाराज जनक माता सुनैना चरण धो रहे हैं, जय जयकार हो रही है। किसकी? राम जी की, जानकी जी की नहीं। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। आहा, सिंदूर दान, पाणी ग्रहण, सारी विधियां संपन्न हुई। वशिष्ठ जी का आदेश पाकर मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। अब चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हिन माताएं, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री राम जी के लिए श्री सियाजू, भरत जी के लिए श्री मांडवी जी और लक्ष्मण जी के लिए माता उर्मिला और शत्रुघ्न जी के लिए माता श्रुति कीर्ति। अब श्री सीताराम जी की गांठ जोड़ी गई गांठ पट पीत चूनरी के साथ देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की शाखें पड़ी भाखें मुनि लोक रीत एते में अनूप एक बनत बनावरी। बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्ह जू ठावही खड़े रहे न आगे बढ़ो पावरी। अभूल गई मंडप कलश खम्भ श्री किशोरी जू सांवरे शरीर की ही दैन लागी भावरी। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है। देख चम चम चमके माथे मौरिया है। देखो चम चम चमके माथे मौरिया है। बड़का दुल्हा देत भंवरिया है। बड़का दुल्हा देत भंवरिया है। चारों चारों दुल्हा
देत भंवरिया हे। चारों दुल्हा देत भंवरिया हे। चारों दुल्हा चारों दुल्हा देत भंवरिया हे। चार दुल्हा देत भंवरिया हे। देख चम चम चमके चम चम चमके माथे मौरिया हे। देखो चम चम चमके माथे मौरिया हे। देख चम चम चमके माथे मौरिया हे। देखो चम चम चमके माथे मौरिया हे। चारों दुल्हा दे भंवरिया हे। चारों दुल्हा देत भंवरिया हे। परिक्रमा हुई और परिक्रमा के पश्चात पंक्ति, भोजन का समय हो गया कि नहीं? पंक्ति राम जी के विवाह में पंक्ति, आज विवाह का भोजन करो, बाद में देखना वो। राम जी के विवाह में पंक्ति में भोजन क्या कराया गया मालूम? आज बड़े बड़े बाराती बैठे, हाँ हमें लगता भोजन के लिए तैयार बैठे, पर राम जी की बारात में मालूम भोजन क्या कराया गया? सूपोदन सुरभि सरपी। सूप, ये आजकल वाला सूप नहीं जो हम पीते हैं। सूप कहते हैं दाल को, ओदन कहते हैं चावल को, सूपोदन, सुरभि कहते हैं गाय को, सरपी माने घी। दाल चावल और उसमें डाल दो घी। बारातियों को लगा ये भोजन खिचड़ी दाल चावल, ये तो घर ही में खाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यंजन और नहीं थे, लेकिन अवधवासियों ने देखा अब चलो अब इनकी शुरू करो, तो जैसे ही ग्रास मुख तक ले गए। एक दिन दाल भात अरगो घृत पर से सबके आगे, और वस्तु पर सत में अवधि धीरज त्यागे। करियाचमन पंच कवली कर चटपट जीवन लागे। जो परोसने वाले छिपे खड़े थे सामने आ गए, अरे व्यंजन तो सब परस लेन दो, सुनत सकल सकुच आगे। अरे सब तुम्हारे लिए है, वो इतना इतना रुको रुको। अब दुविधा में कर सिमटत बने, न खात हो रघुनंदन। ई गारी है ससुरारी, ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। मत मनिया मन में बुरा हमर सुनी, बात हो रघुनंदन। ई गारी है ससुरारी की सौगात हो रघुनंदन। ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। चलो भोजन शुरू हुआ। ये पहले क्यों खिलाए दाल चावल? इसलिए दो परिवार दो जीवन मिल रहे हैं, मिलन के मधुर माहौल में भोजन ऐसा कराओ जो मिला के पाया जाता हो, ताकि मन मिले रहें। लोक रीति है, मिले दाल से दिल खिले, चावल से सुचित, घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, पुड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। आहा, अब गारी गायन शुरू हुआ। सखी दा बबुआ जी के गारी, ये ऐसे ना खई हैं। सखी दा बबुआ जी के गारी,
ऐसे ना खई हैं। क्यों? अरे पहुना आए ससुरारी, ऐसे ना खई हैं। अब गाली सुनो जरा। अरे पहले गाली दा इनके गुरु के, पहले गाली दा इनके गुरु के, जिनकर बकरानियन बड़ दाढ़ी, ये ऐसे ना खई हैं। फिर गारी दा नृप दशरथ के, भय वृद्ध भय सुतचारी, ऐसे ना खई हैं। फिर गारी दे तीनों मैयन के, जे पहिरे उधारी सारी, ओ गारी गावे जू। एक सखी बोली अंचल दे सुनो राम जी प्यारे, मुख अंचल दे बोली सखी एक सुनो राम जी प्यारे। एक पिता के कैसे उपजे दो गोरे दो कारे। जय